नमस्कार। ये वीडियो जो है 5 महासंहिताओं के लिए है। कहा गया है कारण, तो ठीक है, कार महान होता है क्योंकि कार व्यक्त रूप में दिखता है, इसलिए उसको महान कहा गया है। तो पहले आप अपनी संधि जान लें। आपकी जो संधि है या आपका जो अस्तित्व है वो क्यों है? वो आपके माता और आपके पिता अर्थात मदर और फादर की जो प्रोगेंसी है वो ही संतान की संधि है, और इसके लिए एक्ट होना चाहिए। तो एक्ट है प्रोक्रिएशन, ये एक्ट है। इस संधि को बोलते हैं अधिप्रज्ञ संधि। इसमें जो है एक पिता पुरुष रूप में और एक माता स्त्री रूप में, एक पति अपनी भार्या का गमन करता है और जो है फलस्वरूप संतान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो अधिलोक नामक जो पहली संधि है उसके लिए जो है पृथ्वी लोक और धूलोक। पृथ्वी लोक जिस पर आप हैं, जिसको हम अर्थ बोलते हैं, धूलोक जो है वो हेवन है। इसमें जो है पूर्व रूप में पृथ्वी और उत्तर रूप में धूलोक, और इन दोनों के जो बीच में की परिणति है, जो प्राप्ति है, वो है ईथर की, जिसको हम कहते हैं आकाश। तो इन दोनों के कारण जो है आकाश का अस्तित्व है, और इसके लिए एक एक्ट होना चाहिए। वो एक्ट है वायु का संधान। तो पहली महासंधि का नाम है अधिलोक। इसमें जो है वो एक्ट है वायु का संधान, और इसके जो कारक है वो पृथ्वी लोक और धूलोक, और प्राप्ति है आकाश, जिसको हम देख सकते हैं। ये ब्रह्म है। आकाशो ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म इत्यादि कहा गया है। अंग्रेजी में इसको ईथर बोलते हैं। दूसरी संधि है अधिज्योतिष। इसके दो भाग हैं। पूर्व भाग है अग्नि अर्थात फायर, और धूलोक में उत्तर भाग है सूर्य। तो एक पूर्व भाग अग्नि और दूसरी भाग सूर्य। इन दोनों का एक्ट के स्वरूप होगी। एक्ट क्या है? विद्युत संधान। यदि हम करेंगे तो हमें जल की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरी संधि है अधिविज्ञ संधि, जिसको नॉलेज बोलते हैं। इसके लिए जो है दो पार्ट जो है वो पूर्व भाग है आचार और उत्तर भाग है शिष्य। एक गुरु है और एक शिष्य है। इनकी संधि कहाँ प्रकट होगी, कैसे प्रकट होगी? वो होगी विद्या के रूप में। आचार्य पूर्व भाग, शिष्य उत्तर भाग, इन दोनों के बीच का जो संधि स्वरूप प्रकटीकरण है वो है विद्या अर्थात मैटर, और डिसिपल, और प्राप्ति है नॉलेज, और एक्ट क्या है? प्रवचन। गुरु प्रवचन करेगा शिष्य को तो विद्या का प्रकटीकरण होगा, अर्थात एक्सपोजिशन है प्रवचन। तो तीसरी संधि है नॉलेज की। चौथी संधि है अधिप्रज्ञ संधि। इसमें बताया है माता है, मदर है, फादर है, पिता है, और इन दोनों के फलस्वरूप प्राप्ति है संतान की। एक्ट है प्रोक्रिएशंस, भार्या गमन। पांचवी संधि है आध्यात्म की, जिसको कहते हैं सेल्फ। इसमें क्या है? संहिता का प्रथम वर्ण, संहिता का प्रथम वर्ण और संहिता का अंतिम वर्ण। या हल्के में समझ ले, आपके ऊपर का जबड़ा और आपके नीचे का जबड़ा जब ये चलेगा, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा चलेगा कैसे? इसमें एक्ट करना पड़ेगा। एक्ट कौन करेगा? एक्ट करेगी जिह्वा संधान, और प्राप्ति क्या होगी? वाणी, स्पीच। उससे हमारी स्पीच निकलेगी। तो इन 5 संधियों को आप जानें और इनको जान के लाभ लें। नमस्कार।